अच्छा जी, कैसे पता पड़े कि मूल और जिम्मेदार नागरिक कौन से वीडियो है, कौन से नहीं है, कहाँ पे है? मूल्य क्या होते हैं, क्या निर्णय लेना मूल्यों पर निर्भर करता है। मूल्य आंतरिक मानक होते हैं जो कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, साथ में ही बताते हैं कि सार्थक और महत्वपूर्ण क्या है। मूल्य नैतिक संहिता और नैतिक चिंतन के आधार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने मूल्यों का एक सेट होता है जिसे उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों के आधार पर बचपन में सीखा है। वे मूल्य जो उन्होंने स्कूल में, अपने समुदाय में, अपने साथियों के माध्यम से, उनके जेंडर या धर्म के कारण सीखे हैं। व्यवहार मूल्यों से निर्देशित प्रभावित होते हैं। मूल्यों का चयन सोच समझकर और स्वतंत्र होकर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई ईमानदारी और वफादारी के मूल्यों और नियमों के आधार पर किसी को भी धोखा नहीं देने पर जोर दे सकते हैं। मूल्यों से संबंधित पहला जो केस है स्टडी हम पढ़ेंगे, सोनू, कशिश, निकिता और परवेज बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। अब भी कक्षा 10वीं में हैं तथा उन्हें विज्ञान, वाणिज्य और कला में से एक संकाय का चयन करना है 10वीं के बाद। कशिश और परवेज विज्ञान लेंगे जबकि निकिता वाणिज्य लेना चाहती है। सोनू एक कलाकार बनना चाहता है। सोनू जानता है कि अलग अलग संकायों को चुनने का मतलब अलग अलग विद्यालय जाना और अलग होना हो सकता है। ये पहली केस स्टडी है इसका। अगली केस स्टडी को हम वीडियो के माध्यम से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा ऑनलाइन शिक्षक कक्षा 8वीं का रजा पानी पीने गया। जब वो पानी पीने की टंकी के पास पहुंचा तो उसने आवाजें सुनी। उसे लगा कि ये आवाजें टंकी के पीछे से आ रही हैं। अचानक उसने महसूस किया कि यह तो राजेश की आवाज थी। राजेश भी 8वीं कक्षा में था, परंतु वह रजा से लंबा और ताकतवर था। उसने राजेश को ऊंची आवाज में यह कहते हुए सुना, अरे तुम अपने आप को क्या समझते हो? रजा वहीं खड़ा रह गया। वो जानता था कि राजेश छोटी कक्षा के किसी विद्यार्थी को परेशान कर रहा था और शायद उसकी पिटाई भी कर रहा था। चर्चा के लिए बिंदु। रजा को क्या करना चाहिए? आप अपने समूह में इस निर्णय पर कैसे पहुंचे? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा ऑनलाइन शिक्षक अंतिम परीक्षा के दौरान तहसीन ने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त डेल्सी परीक्षा हॉल में चोरी से लाए हुए कागज की पर्ची से नकल करने का प्रयास कर रही है। तहसीन चिंतित है कि उसको निरीक्षक पकड़ लेगी। वह इस बात से भी दुखी है कि वह धोखा दे रही है, क्योंकि जो डेल्सी कर रही है वह सही नहीं है। तहसीन भी शिकायत नहीं करना चाहता, क्योंकि वह शिकायत डेल्सी को मुसीबत में डाल सकती है। चर्चा के लिए बिंदु। तहसीन को क्या करना चाहिए? आप अपने समूह में इस निर्णय पर कैसे पहुंचे? कबीर और एना बहुत अच्छे पारिवारिक मित्र हैं। एक दिन एना ने अपने परिवार के बारे में कबीर के साथ एक व्यक्तिगत मुद्दा साझा किया और उसने इस मुद्दे को किसी और के साथ साझा ना करने के लिए कहा। कबीर ने वादा किया
लेकिन कबीर अपनी माँ के साथ बातचीत के दौरान वो बात उन्हें बता देता है। जब कबीर की माँ ऐना की माँ से मिली तो कबीर द्वारा कही गई बातों का जिक्र किया। जब ऐना को पता चलता है तो वह परेशान होती है। वह अब कबीर के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती। चर्चा के लिए बिंदु। ऐना को क्या करना चाहिए? आप अपने समूह में इस निर्णय पर कैसे पहुंचे? दीपक और दिलशाद अच्छे दोस्त हैं। एक शाम यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं देख रहा है, दिलशाद एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाता है। फिर वह दीपक को सिगरेट देता है और उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है। दीपक असहज है। आपको क्या लगता है कि दीपक को क्या करना चाहिए? चर्चा के लिए बिंदु। क्या हम इस केस में मूल्य संघर्ष की पहचान करते हैं? वे क्या हैं? इस केस के अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस केस का कोई अन्य अंत सुझा सकते हैं? ने 4 केस स्टडी देखी। अब इनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा के दौरान विचारणीय प्रश्न बच्चों से पूछें। पूरी कक्षा के लिए चर्चा के बिंदु हो सकते हैं कि निर्णय लेते समय आपने किन कारकों का ध्यान रखा, निर्णय लेने में कौन से मूल्य मार्गदर्शन किया। विभिन्न निर्णयों का आधार एक ही मूल्य भी हो सकता है और यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, या कोई भी उत्तर सही नहीं है, इस तरह से भी हो सकता है। मूल्य हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी जब लोगों के समान मूल्य संचारित होते हैं, फिर भी एक मुद्दे पर उनका निर्णय अलग अलग भी हो सकता है। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं कि कोई ईमानदारी को ज्यादा महत्व देता है, कोई वफादारी को। 2 दोस्त हैं और यदि किसी की दोस्त की लिए नुकसान है, जान पर आफत आ रही है, तो वो दूसरे से झूठ भी बोल सकता है क्योंकि दोस्त को बचाना, यानी वफादारी उसको महत्व रख सकता है। एक व्यक्ति वो हो सकता है कि चाहे दोस्त हो कोई हो, वो अपनी ईमानदारी पर आंच नहीं आने देता, वो दोस्ती या वफादारी को पीछे रखता है। इस तरह से जब 2 लोग समान मूल्य संचालित होते हैं, फिर भी एक मुद्दे पर उनका निर्णय अलग अलग भी हो सकते हैं। हम व्यवहार में के विकल्प बनाते समय अपने मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। जब आप कक्षा में होंगे छात्रों के सामने, तो उनसे चार्ट या नोटबुकों पर लिखने के लिए कहेंगे और उन्हें कम से कम 5 आदतों को पहचान कर लिखने के लिए कहें जो कहें कि उनके पर्यावरण और समाज के लिए क्या हानिकारक है। यानी आप में आदत कौन सी है, ये 5 आदतें पहचान कर लिखने के लिए कहें जो उनके पर्यावरण और समाज के लिए हानिकारक है। आप सभी बच्चों से बोल सकते हैं कि वो ऐसी 5 आदतें लिखें, अपनी आदतें पहचान कर, जो या तो पर्यावरण या समाज के लिए हानिकारक है। अब उन्हें उनमें से 3 आदतों को पहचान करने को कहें जिन्हें भी तुरंत बदल सकते हैं। शिक्षार्थियों को यह भी लिखना चाहिए कि वो उन आदतों को कैसे और कितनी जल्दी बदल सकते हैं। इस तरह से हम अपने विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि कौन सी तुम्हारी 5 आदतें हैं जो हमारे समाज या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, और इनमें से कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आप बदल सकते हैं, अभी बदल सकते हैं।
शिक्षार्थियों को यह भी लिखना चाहिए कि वे उन आदतों को कैसे और कितनी जल्दी बदल सकते हैं। उन्हें निर्णय लेने के लिए भी कहें कि वे अगले महीने तक उन्हें बची हुई 2 आदतों को कैसे बदलेंगे। सीखने का अनुभव साझा करने को कह सकते हैं। चारों जो हमने केस स्टडी देखी उनका संक्षिप्तीकरण हो सकता है। एक दूसरे के निर्णय भी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके आधार मूल्य समान हो सकते हैं। यही कारण है कि एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए सभी के निर्णयों का सम्मान करना और उनमें अंतर्निहित मूल्यों को समझने की कोशिश करना है। जब मूल्यों की बात आती है, यह जरूरी नहीं है कि लोग यह जानने कि उनके निर्णय उनके मूल्यों से प्रभावित होते हैं। यह जागरूकता केवल तब स्पष्ट होती है जब एक व्यक्ति विशेष स्थिति में विशेष तरीके से कार्य करने के चयन के बारे में सोचता है। लोगों में कई महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं, जैसे कि दोस्ती, वफादारी, ईमानदारी। उनके कार्य आमतौर पर शिक्षा मूल्य निर्देशित होते हैं, क्योंकि उनके लिए मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के मूल्य को जानने से वो ऐसा कुछ क्यों करता है के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसमें व्यक्ति अधिक जागरूक हो सकता है और अधिक दृढ़ता से व्यवहार कर सकता है। मूल्य, जब भी हम कोई किसी विषय पर निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय लेने में हमारे मूल्य कहीं न कहीं आड़े आते हैं, या मूल्यों के आधार पर ही हम अपने निर्णय लेते हैं। हमारा हर व्यक्ति का जो व्यवहार बनता है, व्यवहार के पीछे प्रमुख रूप से हमारे मूल्य होते हैं, व्यक्ति के मूल्य होते हैं। तो जो भी हम निर्णय लेते हैं, निर्णय के पीछे मूल्य होते हैं, और व्यवहार में भी हमारे जो व्यवहार होता है उसमें भी हम मूल्यों को ही प्राथमिकता से देते हैं। हम जो कार्य करते हैं या उनमें हमारे मूल्य और निर्णय परिलक्षित होते हैं, स्वयं और समाज के लिए जिम्मेदारी से काम करने के परिणाम प्रभावशाली हो सकते हैं। आपके कार्य आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण को हमारी जरूरत है और हमारा यह दायित्व है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। इसके कुछ इस तरह से विचारणीय प्रश्न पूछे हैं छात्रों से। आपको कैसे लगता है कि आप अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं? आप अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और समाज को बेहतर बनाने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं? हम जो कुछ भी करते हैं उनमें हमारे मूल्य एवं निर्णय दिखते हैं। अपने और समाज के लिए जिम्मेदारी से काम करने के प्रभावशाली परिणाम हो सकते हैं। आपके कार्य आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण को हमारी आवश्यकता है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखें। ऐसा करने से विद्यार्थियों में अपने बारे में बेहतर समझ विकसित होगी। निर्णय लेते समय विकल्पों और उनसे प्रत्येक के परिणामों के बारे में वो विचार करते हैं। अभी हम निर्णय लेने वाले चक्र को मार्गदर्शक की तरह उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी हम इसको विस्तृत रूप से यहाँ पर एक डायग्राम बना के उस पर हम एक चर्चा करेंगे। ये पहला केस है और इसी पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे।
जैसा एक विद्यालय में एक खेल का पीरियड है और 9वीं कक्षा के सभी छात्रों को बाहर खेल के मैदान में होना चाहिए। आपको शौचालय जाना है, रास्ते में आप अपनी कक्षा से गुजरते हैं और देखते हैं कि उस कमरे में कोई बैठा हुआ है। आप रुककर अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त किसी दूसरे के बस्ते से कुछ निकालता है। आप जल्दी से दरवाजे से दूर चले जाते हैं। अगले पीरियड के दौरान वह छात्र जिसके बस्ते के पास आपने अपने दोस्त को जाते देखा था, वह छात्र शिक्षक के पास जाता है। कुछ समय बाद शिक्षक ने कहा कि इस छात्र की नई किताब चोरी हो गई है, अब आप क्या करेंगे? इस पर हम विचार कर सकते हैं। अब आप सभी ने देख लिया होगा कि समस्या क्या है और उस समस्या यहाँ क्या समस्या है। कुछ साथी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सभी को समझ में आ गई हुई कि समस्या क्या है। और आपके पास क्या विकल्प है, यानी कि समस्या है लेकिन आपके पास क्या विकल्प है। विकल्प से शुरू करेंगे और उन विकल्पों का परिणाम क्या हो सकता है। उन परिणामों को मूल्य के आधार पर कैसे आंका जाएगा, मूल्य कहाँ आते हैं। परिणाम आपके लिए या उनके लिए भी होंगे। आपको किन मूल्यों पर विचार करना चाहिए। आपने जिन विकल्पों का चयन किया जैसे निर्मला जी ने लिखा है, सच्चे और बेस्ट फ्रेंड में से किसका साथ दें, ये समस्या है। लिखा है, समस्या इन्होंने लिखी है कि ईमानदारी या दोस्ती किसका साथ दें, ये समस्या हो गई। और आपके पास विकल्प क्या है, इसका विकल्प ये भी मूल्य हो सकते हैं। नया पाठक भी लिख रही है, उस मित्र को समझाकर उसे खुद ही दोस्त की किताब लौटाने के लिए कह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नरेश कुमार जी लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को उसकी गलती समझाने की कोशिश करेंगे। हम इन्हीं पे बात करेंगे कि समस्या यहाँ क्या समस्या है, विकल्प क्या क्या हो सकते हैं और उस विकल्प के परिणाम आपके लिए कैसे होंगे। आपको किन मूल्यों पर विचार करना है, या दोनों मूल्य आ गए, ईमानदारी या वफादारी, दोनों में से ही आप किसको देंगे। भावना, आपने जिन विकल्पों का चयन किया उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। यहाँ पर भावना का महसूस करते हैं यदि हम अपने दोस्त को सही रास्ते पे लाने के लिए। सरता परमार जी लिख रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किताब उसके दोस्त ने ही ली हो, कभी कभी जो दिखता है वो सही नहीं होता। ये भी बात सही है।
उससे बात करके हम देख सकते हैं। सबसे पहले वह दोस्त से इस बारे में बात करेगा। सरता जी लिख रही हैं, हरदेश चौधरी जी फ्रेंड को समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ भावना, या आपने जो विकल्प का चयन किया, आपने दोस्त को समझाया किताब लौटाने का, ऐसे आप चैट में लिख रहे हैं, उसके बारे में आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी भावना कैसी होगी? या तो हम अपने दोस्त को सही रास्ते पे लाते हैं तो हमें गर्व महसूस होगा कि हमने अच्छा किया, इसको जो गलत रास्ते पे जा रहा था उसको बिल्कुल सही रास्ते पे ले आए, उसको समझा दिया। निर्णय, यहाँ पर निर्णय पर भी विचार कर सकते हैं कि आपका जो निर्णय है वो क्या निर्णय है, और निर्णय का आकलन। क्या आपको लगता है कि आपने सही निर्णय लिया? क्यों और क्यों नहीं? यदि कोई जो निर्णय पर हम पहुंचे तो जो निर्णय लिया वो सही लिया या नहीं लिया? बोर्ड पर उत्तर लिखने के बाद इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि भले ही स्थिति समान हो, विभिन्न लोगों के लिए निर्णय भिन्न हो सकते हैं। इसमें निर्णय जो लेते हैं वो अलग अलग निर्णय, जैसे यहाँ पर भी हमारे साथियों के द्वारा भी कई निर्णय जो आए हैं वो अलग अलग आए हैं, तो बिल्कुल सही है। निर्णय हम उस पर अलग अलग हो सकते हैं और निर्णय लेने में हमारे मूल्य आगे आते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन की स्थितियों के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करें और चक्रविधि का पालन करें, दिखाने के लिए उनको आमंत्रित करें। बताने के लिए ये विकल्प और निर्णय किस प्रकार मूल्य और विश्वास से संबंधित होते हैं। क्या सभी विकल्पों और निर्णयों के सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम होते हैं? जब हम कोई विकल्प सोचते हैं किसी समस्या को हल करने के लिए, वो विकल्प हमारे सकारात्मक भी हो सकते हैं और उनका गलत असर भी हो सकता है। ऐसे विकल्पों का चयन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जिसके परिणाम सकारात्मक होते हैं? इसीलिए हमें जो परिणाम यदि जिसका सकारात्मक निकले, ऐसे ही विकल्पों का चयन करना चाहिए। लोकेश कुमार सारस्वत जी लिख रहे हैं, मित्र को समझाकर उसके जीवन को सुधारना सही निर्णय है। ये बिल्कुल सकारात्मक निर्णय हो गया जिसके परिणाम सकारात्मक होंगे। निर्णय लेना और मूल्य साथ साथ चलते हैं। हम अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं उसके पीछे हमारे मूल्य भी होते हैं। हर व्यक्ति के मूल्य, जो भी निर्णय किसी भी समस्या के पर या किसी विषय वस्तु पर हम जब निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करने के लिए निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों के पीछे हमारे मूल्य साथ रहते हैं। निर्णय लेने से पहले समस्या, उपलब्ध विकल्पों और विभिन्न क्रियाओं के परिणाम के बारे में सोचना महत्वपूर्ण होता है। निर्णय हमें जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। उनके समस्या और उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उसके क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, ये हमको सोचना होगा। सही निर्णय के लिए निर्णय के पीछे के मूल्यों की पहचान करना ही महत्वपूर्ण है। जैसा यहाँ पर हमारे साथियों ने लिखा, यदि हम अपने दोस्त की ये भी कह सकते थे, एक निर्णय ये भी हो सकता था कि हम सीधा गुरुजी से कह दे कि इसने पुस्तक ली है, केवल हम ईमानदारी, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी होते। तो हमें परिणामों को सोचकर ही निर्णय लेने चाहिए।
स्वयं के व्यवहार के बारे में जागरूक है और उसे प्रदर्शित करते हैं। कुछ संवैधानिक मूल्यों के आधार पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही जिम्मेदारी से निर्णय लेते हैं। यह गतिविधि संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। संवैधानिक मूल्य एक नागरिक और मनुष्य के तौर पर आपके अधिकारों की भी गारंटी देते हैं। जो संविधान में मूल्य हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनको लिखा है कि सभी व्यक्तियों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और मानवीय गरिमा का नाम लेने के लिए आमंत्रित करें या ये मूल्यों को महत्व दें। यह गतिविधि संवैधानिक मूल्यों के प्रकाश में अपने मूल्यों का प्रदर्शन करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए संवैधानिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, दिए गए केसों में जो हमने 4 केस भी पढ़े थे, ये केस स्टडी में हमने पढ़ा कि एक दोस्त मित्र है, अपने कोई परिवार की बात है, परिवार का कोई मुद्दा है, उसको वो शेयर करता है और ये कहता है कि भाई इसको किसी और से मत कहना, लेकिन उसका दोस्त अपनी माँ से कह देता है और उसकी माँ जब दोस्त की माँ से मिली तो वो दोनों में ये चर्चा हो जाती है। इस बात का जब पता लगा उस दोस्त को तो बड़ा दुख हुआ। दोस्त के मूल्य के कारण एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समझौता किया जाता है, इससे विवाद होता है। इसलिए व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाकर उसे संवैधानिक मूल्यों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्थिति को जानबूझकर खुला रखा गया है ताकि बहस और विचार विमर्श हो। दोनों ही मामलों में हमें अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रखकर उनके विवादों को समझना होगा और उनके लिए सुझावों पर विचार करना होगा। आप अपनी कक्षा को जब मूल्यों को बताएं, मूल्य हमारे लिए, व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं। कौन कौन से मूल्यों को महत्व दें, ये हमें अपने बच्चों को समझाना है। वर्तमान समय में कहीं न कहीं मूल्यों की कमी हो रही है, जिससे कि सामाजिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो कक्षा को 2 समूह में बांट दें, पूरी कक्षा को दोनों केस स्टडी दें, उन्हें अपने समूहों में चर्चा करने दें, फिर दोनों समूहों को आपस में चर्चा करने दें। यहाँ पर 2 केस स्टडी और हैं, दीपक, दिलशाद और फिरोजा और रोहिन। इनको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कोई नहीं देख रहा है। दिलशाद एक सिगरेट निकालता है और उसे जलाता है। फिर वह दीपक को सिगरेट देता है और उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है। दीपक असहज है। आपको क्या लगता है कि दीपक को क्या करना चाहिए? चर्चा के लिए क्या हम इस केस में मूल्य संघर्ष की पहचान करते हैं? वे क्या है? इस केस के अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस केस का कोई अन्य अर्थ सुझा सकते हैं? यहाँ पर दोस्त जो हमारी केस स्टडी थी, एक सिगरेट निकालता है, उसे जलाता है और दीपक को भी वो देता है, लेकिन दीपक इसको देखकर असहज है। आपको क्या लगता है कि दीपक को क्या करना चाहिए?
दूसरा केस है, फिरोजा और रोहिना गांव के मेले में जाती हैं। रोहिन को अपना पसंदीदा अभिनेता का एक पोस्टर पसंद है, लेकिन उसके माता पिता खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिरोजा अपने माता पिता के मोबाइल फोन का उपयोग करती है और चुपके से पोस्टर की एक तस्वीर ले लेती है। रोहिना फिरोजा को धन्यवाद करती है। जल्दी भी एक वरिष्ठ लड़के सगुन को पहचानती हैं, जिससे वे दोनों आकर्षित होती हैं। फिरोजा अपने मोबाइल फोन का उपयोग करती है और चुपके से सगुन की तस्वीर ले लेती है, लेकिन रोहिन इससे असहज महसूस करती है। अब हमें इस पर चर्चा करनी है, पहले वाले केस में, कि मूल्यों के टकराव की पहचान करते हैं कि वे क्या है, और इस केस के अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं कि दीपक असहज है वो क्यों है, और क्या हो सकता था, दीपक इसमें अंत में क्या कर सकता था, या क्या अंत हो सकता था इसका, इस पर भी हमें विचार करना है। क्या फिरोजा के लिए चुपके से तस्वीर लेना ठीक था, अथवा ठीक था क्यों, अथवा क्यों नहीं? ठीक था तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? क्या हम इस केस में मूल्यों के टकराव की पहचान करते हैं? वे मूल्य हमारे क्या हैं? इस केस के अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इस केस का एक वैकल्पिक अंत सुझा सकते हैं। ये दोनों केसों पर ही मैं आपके विचार चैट बॉक्स में लिखें, अपने अपने विचार। क्या आपको लगता है कि लोगों को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या आपको लगता है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है? क्या आपको लगता है कि सभी के लिए स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार एक समान है, वह किसी के लिए विशेष नहीं? जिम्मेदार व्यवहार निर्णय लेते समय विभिन्न लोग विभिन्न मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, इस कारण विवाद हो सकते हैं। अपने मूल्यों को संवैधानिक मूल्यों का तालमेल रखना महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत व्यवहार और नागरिक मूल्यों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करते हैं। नागरिक मूल्यों के बीच सामंजस्य और व्यवहार के बीच हमें सामंजस्य बैठाना चाहिए। आगे ऑडिट विस्तार से जांच कराए, संसाधनों का के अपव्यय का अर्थ है लापरवाही से किसी चीज का उपयोग करते हुए उसका अपव्यय करना। उदाहरण के लिए जैसे हम जल का करते हैं, यह एक प्रयोगात्मक और कार्यान्वयन प्रोजेक्ट है, जिसे नागरिक मूल्यों के आधार पर कार्य किया जाए और इन मूल्यों का अध्ययन में किया जा सके। समाज में नागरिकों की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित है। हम
अपनी कक्षा को, जब भी हम कक्षा लें, बच्चों में बांट कर बच्चों को एक एक विषय दे दें। जल एक विषय, एक समूह को बिजली की बर्बादी और तीसरे समूह को प्रत्येक समूह 10 मिनट में अपने विषय से संबंधित बर्बादी की पहचान करने के लिए विद्यालय परिसर में कूदता है। उदाहरण के लिए वो देखें कि जल की बर्बादी कहाँ कहाँ कैसे स्थिति में होती है, बिजली की बर्बादी कैसे हो रही है और भोजन की बर्बादी। उनको 10 मिनट का समय दे दे। इसके बाद प्रत्येक समूह बर्बादी को वर्गीकृत करता है और बर्बादी को कम करने के बारे में सोचकर चर्चा करता है। पहले ये लिखेंगे कि हाँ, इस बर्बादी हो रही है, की जाएगी कि बर्बादी किस रूप में हो रही है। यदि जब ये बिंदु निकल से कहें कि इस बर्बादी को कम करने के बारे में या कम कैसे किया जाए, ये हम उनसे पूछें। इसके बाद प्रत्येक समूह को अपनी जानकारी, खोज बाकी कक्षा से साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्या जल, भोजन और बिजली से संबंधित बर्बादी समस्या है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यह बर्बादी कौन और क्यों करता है? क्या इस बर्बादी को करने में हम कोई भूमिका निभा सकते हैं? यानी कि हम इनकी बर्बादी को कैसे कम कर सकते हैं, ये बच्चों से करते हैं। बच्चे निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। आपके अनुसार इसमें अंतर्निहित मूल्य क्या है? जल, भोजन या बिजली की बर्बादी को रोकने में अंतर मूल्य क्या हो सकते हैं? यदि कम होती है तो ये किसे लाभ मिलता है? किसी व्यक्ति या पूरे समाज को? यदि इनकी बर्बादी या बर्बादी नहीं हो तो लाभ किसको होगा? किसी एक को या पूरे समाज को? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमूल्य संसाधन बर्बाद हो रहे हैं? कहीं न कहीं मूल्यों की कमी से हमारे जिम्मेदार नागरिक के मूल्य जो कम हो रहे हैं, उनसे कहीं न कहीं ये बर्बादी हो रही है और जो अमूल्य संसाधन है वो बर्बाद हो रहे हैं। आप में से प्रत्येक बर्बादी को कम करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? बर्बाद करने से बचने के लिए यदि आपको एक आदत बदलनी हो, बच्चों से पूछा जा सकता है कि आप एक आदत बदल सकते हैं जिससे बर्बादी कम हो सके। बर्बादी करने से बचने के लिए यदि आपको अपनी एक आदत बदलनी हो तो क्या एक एक उदाहरण हम छात्रों से पूछ सकते हैं कि आप अपनी आदत को कैसे बदल सकते हैं, जैसे बिजली की बर्बादी रुक जाए या भोजन की बर्बादी नहीं हो, जल की बर्बादी नहीं हो। हमारे व्यवहार का नागरिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बैठाना महत्वपूर्ण है। हम सभी जिम्मेदार, चिंतित और सक्षम नागरिकों की भूमिका निभा सकते हैं। हम अभी बर्बादी पर जो चर्चा की थी, जल की, भोजन की, इस पर अपने कमेंट्स लिखें। भोजन की बर्बादी को कम कैसे कर सकते हैं? जल की बर्बादी को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम बच्चों को क्या बताएं कि जिससे जल की बर्बादी नहीं हो? बिजली की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं? ये चीजें हम बच्चों को
साझा करें। कैसे कर सकते हैं कि अपने अपने विचार आप जो बच्चों को बताएंगे वो सुझाव भी बीच में साझा हों, पे लिखें।
हर किसी एक पैर को दूसरे के एक पैर के साथ बांध लें। कभी कभी क्या है कि हमें बच्चों को, सामान्य जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों की परेशानी या उनको कितनी दिक्कतें आती हैं उनको समझाने के लिए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि दो छात्रों के पैरों को एक कपड़े से बांध दें, या जिससे कि वो केवल एक पैर से चल सके, बाकियों के एक हाथ को उनके कमर से बांध दें ताकि एक ही हाथ उनके पास उपलब्ध हो। ऐसा एक हम कक्षा में कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद इन कार्यों को करने के लिए कहें। हम कुछ बच्चों के, दो बच्चों को लेके कपड़े से दोनों पैर बांधेंगे और किसी के हाथ, फिर कार्यों के लिए कहें कि पानी पीना है, कक्षा में घूमना, भोजन करना, अपना स्वेटर पहनना, अपने बालों को कंघी करना, श्याम पट्ट पर लिखना, बैठना, उठना, अपना चेहरा धोना, दौड़ में भाग लेना, ऐसी क्रियाएं उनसे करने को कहें। और ये कार्य उनके लिए लगभग 15 मिनट तक जारी रखें कि आप कार्य करना है। इसके बाद बांधे गए अंगों को खोल दें और उसके बाद प्रश्न उनसे पूछें। बच्चों से जब हम एक क्रिया करा लें, एक्टिविटी करा लें, तो उनसे पूछें कि आपने क्या अनुभव किया। वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। चलने में दिक्कत आ रही थी, किसी को हाथ बना था, कुछ उन्हें बालों में कंघी करनी है तो भी दिक्कत आ रही, स्वेटर पहनने में क्या दिक्कत आई, तो क्या अनुभव किया उनसे हम पूछेंगे। उनको सबसे कठिन क्या लगा और क्यों, इस बारे में भी हम अपनी विचार बच्चों से ले सकते हैं कि आपको क्या कठिन लगा और वो कठिन क्यों लगा। क्या आपको किसी भी समय मदद की आवश्यकता हुई, किन स्थितियों में? तो बच्चे कह सकते हैं कि मुझे चेहरा धोना था तो मुझे धोने में जब हाथ बना हुआ है तो एक हाथ से चेहरा सही तरह से नहीं धुल रहा था, या कंघी में, बालों में कंघी कर रहे तो भी नहीं थी। तो दौड़ने की बात आती है तो एक पैर से हम दौड़ नहीं पा रहे थे। तो कब कब स्थितियों में मदद की आवश्यकता हुई, पूछ सकते हैं। कि आपको किसी से मदद मिली, ये पूछेंगे, क्योंकि इसमें जब हमने एक क्रिया कराई तो किसी को मदद नहीं मिली। जब मदद नहीं मिली तो कैसा अनुभव हुआ, इसके बारे में आप बच्चों से बात शेयर करें, उनके अनुभव लें। क्या होगा यदि जिंदगी इसी तरह जीनी पड़े। अब बच्चों से पूछ सकते हैं कि यदि जिंदगी इसी तरह से जीनी पड़े, एक हाथ से, एक पैर से, तो क्या होगा। यदि आपके कोई दोस्त दिव्यांग हो तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे। बच्चों के साथ जब हम ऐसी बातें पूछेंगे, यदि जिंदगी है, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमें इनके साथ मदद करनी चाहिए, दिव्यांग जो लोग हैं उनके साथ। तो दिव्यांगों के प्रति एक सकारात्मक सोच छात्रों में विकसित कराना है। इस मूल्य को बढ़ावा देना कि जो निशाए दिव्यांग हैं उनके प्रति हमारे छात्रों में संवेदनशीलता बढ़े, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए, सभी अध्यापकों का होना चाहिए।
आपके विचार में ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कठिनाइयों को कम करने में और कौन मदद कर सकते हैं? क्या दिव्यांग दूसरों से कम सक्षम होते हैं? क्या उनके अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा आप जैसी होती है, सामान्य जो बच्चे हैं उन जैसी होती है? क्या दिव्यांगता के कारण उनको उनके समानता और सम्मान के अधिकार से समझौता करना पड़ता है? यदि ऐसा है तो कैसे और क्यों? इस पर हम छात्रों से पूछ सकते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों की मदद करने में कैसी भूमिका निभा सकते हैं? बच्चों से पूछ सकते हैं कि हम छात्रों में ऐसे छात्रों की मदद करें तो हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ऋतु जी ने लिखा है, आई कैन नॉट लिसन योर वॉइस। आप अनम्यूट करें। शायद मैं अनम्यूट हूँ और शायद मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हमारे आसपास रहने वाले लोग जिस प्रकार की वास्तविकता का सामना करते हैं उनके प्रति संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है। हम शारीरिक रूप से दिव्यांग दोस्तों की मदद करने में भूमिका निभा सकते हैं। जो दिव्यांग होते हैं उनमें अन्य क्षमताएं और गुण होते हैं, उन गुणों को पहचानें, उनके गुणों की प्रशंसा करें। हमारा संविधान दिव्यांगों सहित सभी को समानता का अधिकार देता है। हमारे विद्यालयों में मूल्यों के प्रति छात्रों में सचेत करना, मूल्य हमें कहाँ से या मूल्य हमको मिलते हैं, उसके आधार क्या है? मूल्यों के आधार जैसे किसी भी बच्चे के हमारे जो मूल्य होते हैं उनके क्या क्या आधार हैं। आधार में हो सकता है हमारा परिवार, दोस्त, संस्कृति, नस्ल, सामाजिक पृष्ठभूमि, जेंडर, धर्म आदि हमारे मूल्यों के आधार होते हैं। अब एक आध उदाहरण हो सकता है, एक छात्र है जो कक्षा में नकल नहीं कर रहा, लेकिन नकल नहीं कर रहा तो क्या इसकी ईमानदारी है? इस पर भी एक अलग अलग स्टेप हो सकते हैं कि नकल नहीं कर रहा तो वो स्थिति कौन सी है। कहने का अर्थ ये है कि वहां पर नकल के लिए पर्याप्त उसके पास सामग्री है या नहीं है, या वहां पर कुछ इस तरह से कोई देख नहीं रहा, या तो वहां पर उसका निरीक्षण हो रहा है, चारों तरफ से चेकिंग हो रही है, वो नकल नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं तो नकल नहीं करता, तो वो कोई उसकी ईमानदारी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि मूल्य परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं कि हमारे मूल्य कहाँ ईमानदारी का मूल्य परिलक्षित होता है। आए दिन हम देख रहे हैं कि कई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाते हैं। उनको रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और दूसरे साथी कहते हैं कि ये और अधिकारी के वो उसने ऐसा किया, वो भ्रष्ट है, ये है।
पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग हैं जो पकड़ में आ गया वो चोर, बाकी के तो हरिचंद बनते हैं। लेकिन ऐसा जो कहते हैं वो भी अंदर से इतने ईमानदार नहीं होते। तो यहाँ पर मूल्यों की बात आती है कि हम इसमें भी लोग हैं जो मूल्यों के सामने रखते हैं। बहुत सारे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो भ्रष्टाचार का या गलत पैसे का उपयोग नहीं करते। तो वो अपने आप में एक मूल्य, उनका मूल्य होता है। जब आप किसी चीज को महत्व देते हैं तो आपके लिए एक सकारात्मक गुण है। जैसे मैंने नकल वाली बात कही थी, यदि आप नकल नहीं करने का निर्णय लेते हैं, क्यों नहीं निर्णय लेते हैं? वो कहते हैं कि नकल जो नहीं कर रहा है कि मैं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं जब नकल नहीं कर रहा हूं तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये एक मूल्य आधारित है। आप अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए खुद को पसंद करते हैं, आप उनका मान करते हैं और स्वयं में इन गुणों को सजोते हैं। आप अपने मूल्यों पर सार्वजनिक रूप से खड़े होने के लिए तैयार हैं। न केवल आप नकल नहीं करने की अपनी प्रवृत्ति पर गर्व करते हैं, आप अपनी स्थिति के बारे में बोलेंगे तथा दूसरों को भी धोखा न देने के लिए समझाएंगे। आप अपने कार्यों और शब्दों से बताते हैं कि आप ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं। आपका मूल्य आपके जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। व्यक्ति के हर पहलू को उसका मूल्य दर्शाता है। आप सिर्फ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बारे में बात ही नहीं करते, बल्कि आप उसे जीते हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं। आप अपने मूल्यों पर जीने के लिए पैसा या अन्य चीजों का भी कई लोग हैं जो त्याग कर देते हैं। तो मूल्यों को कभी कभी भले ही दो लोगों के मूल्य समान होते हैं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि मूल्य पर समान होते हैं, ईमानदारी, वफादारी, सभी लोग उसको समान रूप से सोचते हैं, पर एक मुद्दे पर उनके रुख भी कभी कभी अलग हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसके लिए एक मूल्य के रूप में वफादारी ईमानदारी से अधिक महत्वपूर्ण है, वफादारी को वो ज्यादा महत्व देता है ईमानदारी से, तो अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए भी वो झूठ बोल सकता है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके लिए ईमानदारी अधिक महत्वपूर्ण है, वह झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसमें दोस्त भी कोई फंस रहा है या कुछ भी हो। कई लोग जो ईमानदारी को ज्यादा महत्व देते हैं तो वो वहां वफादारी को पीछे रखते हैं। तो इस तरह से हम मूल्य जो है हमारे, वो प्रत्येक व्यक्ति की निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं। मूल्य दूसरों के निर्णय भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके आधार मूल्य समान हो सकते हैं। यही कारण है कि एक दूसरे को बेहतर से समझने के लिए सभी के निर्णयों का सम्मान करना, उनमें अंतर्निहित मूल्यों को समझने की कोशिश करना है। यह जरूरी नहीं कि लोग यह जानते हैं कि उनके निर्णय उनके मूल्यों से प्रभावित होते हैं। यह जागरूकता केवल तब स्पष्ट होती है जब एक व्यक्ति विशेष स्थिति, विशेष तरीके से कार्य करने के चयन के बारे में सोचता है। लोगों के कई महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं जैसे दोस्ती, ईमानदारी, वफादारी, ये कई मूल्य होते हैं। और किसी के मूल्य को जानने से वो ऐसा क्यों करता है, अधिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे व्यक्ति अधिक जागरूक हो सकता है और अधिक दृढ़ता से व्यवहार कर सकता है। अभी हमने इस पर एक तरफा सी बात की थी। अब मैं चाहता हूं कि हमारे साथी कुछ अपने विचार मूल्यों पर
ग्रुप में भाग लेकर अपनी माइक को अनम्यूट करें और अपने विचार व्यक्त करें। कुछ साथी अपने माइक को अनम्यूट करके बताएं। हमने एक जो केस स्टडी, एक समस्या जो दी थी, एक दोस्त को देखता है कि वो एक किताब की चोरी कर रहा है, उस बारे में हम दोस्त के प्रति उस समस्या का या क्या निर्णय लें, हम दोस्त को कैसे क्या बात करें, उस पर हम आपसे आपके विचार लेना चाहते हैं। आप भाग लें। जो भी साथी सुन रहे हैं वो अपने को अनम्यूट करें एक एक करके और इस पर अपने विचार रखें। समस्या थी कि दोस्त ने चोरी की थी, इसका हमने विकल्प क्या लिया, क्या विकल्प है हमारे पास। हमको पता लगा कि एक विद्यार्थी की, एक साथी की नई पुस्तक चोरी कर ली है, तो इसमें क्या विकल्प हो सकते हैं। वो विकल्प आप लिख के चैट में दिया। चैट सभी नहीं पढ़ पाते हैं तो बोलें, अनम्यूट करके बोलें कुछ साथी। कुछ साथी बोलें। यहां से अनम्यूट कर रखे हैं, बोले कुछ साथी। नरेश जी, नरेश कुमार जी मुझे दिख रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर पहले तो एक हाँ समस्या सर। प्रदर्शित सर की कि दोस्त चोरी करता है, हाँ तो सर, मैं समस्या का विकल्प क्या हो सकता है आपके नजरिए से। सर मैंने बुक उसे मतलब निकाल, जैसे मान लो उसके बैग के पास जाते देखा मैंने, जी तो पहले तो मैं कंफर्म करूंगा कि भैया तूने बुक ली है क्या। उसके बाद में यदि उसने बुक ली है तो बुक लेने का रीजन जानूंगा कि भैया बुक किस वजह से ली है, आपके पास बुक नहीं है या क्यों ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यदि उसने बुक रियल में चुराई है तो फिर उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सही नहीं है, और आपके पास जो प्रॉब्लम है वो हम आपस में, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने बुक क्यों चुराई है। नहीं है तो मैं उसे बुक देने की कोशिश करूंगा या उसकी प्रॉब्लम सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने जो बुक चुराई है ये सही नहीं है। देखिए, एक बात नरेश जी ने जो बताई वो एक और निकल के आई कि कभी कभी ये मूल्यों की गिरावट जो हो रही है वो मेरी समझ में ये है कि संवाद नहीं हो पा रहा है। हम एक दूसरे से पूछ ही नहीं रहे हैं। तीसरे ने कह दिया कि इसने ऐसा किया। कभी कभी एक मैम ने भी लिखा कि देखा हुआ कभी कभी गलत होता है। तो वास्तविक बात यह है कि हम संवाद करें, उससे बात करें, ये विकल्प सबसे बढ़िया हो सकता है। और नरेश जी ने बताया कि जब हम उससे संवाद करेंगे, उसके कारण पूछेंगे, तो निश्चय रूप से हमें उसका पता लगेगा कि कारण क्या रहा, वो कारण बताएगा।
तो इसका जो परिणाम है वो परिणाम अच्छा निकलेगा, नकारात्मक परिणाम इसका नहीं निकलेगा, इसका परिणाम सकारात्मक निकलेगा। ये नरेश जी ने बताया, बहुत बढ़िया इस समस्या के लिए, तो मैं नरेश जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही जो बोलना चाहे, मैं अभी जो चर्चा करूंगा एक अपव्यय पर, हमने जो बात की थी जल और भोजन, बिजली, ये तीनों चीजों का अपव्यय है। हमें अपने बच्चों में, छात्रों में इस अपव्यय को रोकने के लिए प्रयास करना है। अभी शायद अमित जी ने वीडियो बंद कर लिया, वीडियो भी चालू रखे हैं। नेहा पाठक जी, अमित जी से मैं पूछूंगा कि आपके अनुसार हम बच्चों को क्या दें कि वो भोजन, जल और बिजली के अपव्यय को रोकें, इसका अपव्यय रोकें। अमित कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने विचार दें। अमित जी माइक को खोलकर अपनी बात बोलें। साथी नेहा पाठक जी, आप अपने छात्रों को कैसे समझाएंगे कि वो भोजन, जल और बिजली के अपव्यय को रोकें, उनमें ऐसे मूल्यों का विकास हो कि इन चीजों के लिए वो आगे आए और भोजन, पानी और बिजली के अपव्यय को रोकें? जी नमस्ते सर। सबसे पहले हम बच्चों को इस बारे में बताएंगे कि हमारे भोजन, जल और बिजली हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। भोजन को ये हम हमारे पास दोनों समय का भोजन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों समय का इवन एक टाइम का भी खाना उपलब्ध नहीं है। तो उन्हें खाने के बारे में बताएंगे। जो हम भोजन फेंकते हैं उसे फेंकने की बजाय इकट्ठा करके किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। बात बताना चाहिए कि हम अपने घर में देख लो कि ज्यादा पानी चला देंगे तो घर में की कमी आ जाएगी, पड़ोसी से पड़ेगा, हैंडपंप से भर के लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इम्पोर्टेंस बच्चों को बताएं, पानी की कमी होती है तो हम बताएं कि किस तरह से यूज किया जाता है। बिजली का तो बच्चे सबसे ज्यादा समझते हैं क्योंकि डेली लाइफ है, तो बच्चों का क्या हाल होता है। तो ये सोचो हमें लाइट की देनी चाहिए जिससे कि लाइट के बिना, भोजन के बिना कुछ भी जीवन संभव नहीं है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार रखे। नेहा जी। जी सर, जी सर, थैंक यू सर।
ओके। अभी और साथी जो भी अपने विचार रखना चाहे अपव्यय पर, चैट में लिख दें, जिनको हम अनम्यूट करें। हाँ जी, कोई साथी वीडियो यात्रा ऑफ कर रखे हैं, उन्हें ऑन करें। जो बोलना चाहे वो ऑन करें वीडियो अपना। आपके विचार सभी साथियों के साथ साझा किए जा सकें अनम्यूट करके। हाँ विश्वेंद्र जी, विशंबर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके और अपने विचार शेयर करें। ये लास्ट के 15 मिनट में संवाद होना आवश्यक है। ऊपर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो एक दो जो भी साथी अपने बोलने चाहे वो बोलें कृपया। हाँ विशंबर जी, आप अपनी बात रखें। आप सर सर दिसंबर सर मैं निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हेलो सर, बच्चों को और बिजली और भोजन ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है सर। इनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये बच्चों को इनके जो हमारे जीवन में अति आवश्यक है, तो इनकी बचत करना भी हमें बहुत जरूरी है। इससे हम उन बच्चों को अवगत कराएंगे। और इनके जैसे बिजली है, तो जैसे पंखों को हम सर खुला छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे पंखे चल रहे हैं। पानी है सर, पानी की टंकियों को हम छोड़ देते हैं, तो उसको भी हमें बंद करके रखना चाहिए। जहां भी हम ऐसे संस्कार बच्चों में डालेंगे कि जहां भी हमें जरूरत पड़े, तो ऐसा अपव्यय हो रहा है तो बच्चे उनमें अपना ये ध्यान रखें कि इनकी बचत करना हमारा कर्तव्य है। तो इससे बच्चों में ऐसे संस्कार हम डालेंगे सर। बिल्कुल सही है, सही है। ये इसलिए है कि इनकी कमी के माध्यम से, यदि इनकी कमी रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां या जो गरीब तबके के लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कमी से। बहुत सारे गांव, बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि वो पानी की वजह से, कमी से। आप बिजली भी बचाएंगे कि तो उससे भी हमारी बचत होती है, सभी को बिजली उपलब्ध हो पाएगी। ऐसे ही बातें हमें संस्कार देनी चाहिए। धन्यवाद दिसंबर जी। थैंक यू सर। अभी और साथी वीडियो ऑन करें, और मैं इसके बाद अपना जो दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता, जो एक टॉपिक हमने चर्चा की थी, अपने छात्रों में इस मूल्य को कैसे बढ़ावा देंगे, छात्रों में इस मूल्य का कैसे विकास करेंगे कि वो
दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील रहें, उनका सहयोग करें, उनका आदर करें, उनको सम्मान दें। दिव्यांगों के प्रति छात्रों में मूल्य विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वीडियो ऑन करें। कुछ हाँ जी, कोई साथी बोले? हेलो, सभी ने वीडियो अपने ऑफ कर रखे हैं। मुझे स्क्रीन पे नरेश जी, प्रकाश जी ने ऑन किया। मंगला राम जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करके और इस पर चर्चा करें कि हम दिव्यांगों के प्रति अपने बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कौन कौन से मूल्य विकसित कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मंगला सर, जी। हमको तो पहले बच्चों को यही समझाना चाहिए कि उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, पहली बात तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो होता है ये प्राकृतिक होता है सर। जी जी। तो बच्चों को यही समझाना है कि भाई इनको ऐसे निश्चित तरीके से नहीं देखे, या दिव्यांग के को मतलब छेड़ाना वगैरह ऐसा नहीं करे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो उनके बच्चे में जीने की जो साह होती है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है, बिल्कुल। ये सर, तो मेरा मानना तो यही है, सभी को यही समझाना चाहिए सर। जी जी बिल्कुल। हाँ सर। ठीक है, ओके। हाँ, मुझे प्रकाश जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ प्रकाश जी बोले। दिव्यांगों में हमको ये जानना चाहिए कि भाई जो दिव्यांग वाला के यही अपने समान बच्चे हैं और इनके प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रखनी है। जैसे हम हैं वैसे ही ये हैं और पूरे मान सम्मान के साथ उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उन बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी। और भी साथी कोई अपने वीडियो ऑन करें, अपने विचार रखें। जगदीश जी। हेलो। हाँ जगदीश जी। हाँ सर। हमारे छात्रों में दिव्यांगों के प्रति कैसे संवेदनशीलता बढ़े, इस पर अपने विचार। सबसे पहले तो सर उनके साथ हमें सहयोग करना चाहिए। जी जी। सहयोग करेंगे तभी वे हमारे साथ आगे चल पाएंगे और उनको किसी भी कठिनाई के लिए हमें तैयार रखना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये हमें बच्चों के साथ करना चाहिए। जी जी ठीक है। कल्पना जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, दिव्यांगों के लिए जहाँ तक मेरा विचार है कि छात्रों को यदि हम अपना कुछ करके दिखाएं उनके सामने कि हमारा कैसा व्यवहार है दिव्यांगों के प्रति, तो वो ज्यादा अनुकरण करके सीखेंगे। और दिव्यांगों के साथ भी सर यदि हम ज्यादा सहानुभूति उनके साथ रखते हैं तो वो अपने को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगते हैं। तो सर उनको ये जरूर समझाना है कि वो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, जो वो थोड़ी कमी है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की हुई है, उसको हटा भी सकते हैं और जो हुनर है उसके अनुसार वो ऊपर भी पहुंच सकते हैं सर। बिल्कुल सही है।
ठीक है मैडम, थैंक यू। जितेंद्र जी, जितेंद्र शर्मा जी। हाँ सर। हाँ, आप भी अपने विचार रखें दिव्यांगों के सर, प्रति मैं ये संवेदनशील। कहना चाहता हूँ कि जो दिव्यांगता है वो जन्म से भी आती है और जन्म के बाद भी आती है। जी, तो ये दोनों बच्चों को तरह ये से होती है। समझाएंगे कि ये जो घटना है वो कभी भी किसी के साथ हो सकती है। एक तो उनके साथ हीन हो भी भावना सके। से, और हो सके जितना संभव हो उनकी मदद करें, और ऐसे शब्द ना बोले उनसे, ऐसी तुलना ना करें इनसे जिससे उनको हीन भावना आए, उनके दिल में कोई ठोस पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जिससे वो उस बात को अपने दिल में बिठा लें और वो वजह विकास की तरफ जाने के, और अपने आप को तुच्छ समझे, कमजोर समझे। बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र जी। अभी हमने जो पानी, बिजली, भोजन के अपव्यय को रोकने के लिए ये मूल्य विकसित करना बच्चों में, इस पर चर्चा की। दिव्यांगों के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए, इस पर भी हमारे साथियों ने विचार रखे, अपने अच्छे विचार रखे। सभी का इस प्रशिक्षण में सहयोग रहा। ये सत्र अभी 2:30 तक लंच है। आप इसको लेफ्ट नहीं करें, बाकी लंच है, खाना भोजन जो भी पानी आप करें। 2:30 बजे पुनः जुड़ेंगे हम सभी साथी तीसरे सत्र में, और तीसरा सत्र होगा वो जेंडर समानता पर विचार बात करेंगे। हमारे SR जी मुकेश गिरी जी। तो जब तक के लिए हम सभी रेस्ट लेते हैं और फिर पुनः जुड़ेंगे। सभी का पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी।